हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएबिलिटी। हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम उसी को कंटिन्यूएशन में लेंगे। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ सेट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ सेट, यानी अगर हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं तो उस ओपन इंटरवल पर हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी ऑन अ सेट का मतलब हो गया पर्टिकुलर इंटरवल लेना, यानी x की वैल्यू यहां से यहां तक वेरी कर रही है, वो ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन इंटरवल की। यहां पर हमने ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया कि जो x बिलोंग कर रहा है वो a से लेके b के लिए कर रहा है, और y की वैल्यू जो है फंक्शन की वो हमने मान ली कि y की वैल्यू है fx। अब हमने लिखा कि कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल कब होगा, तो इफ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑन इंटरवल a से लेकर b, देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a से लेकर b। कहने का मतलब यह है कि हमें यह चेक करना था कि फंक्शन ओपन इंटरवल a से लेकर b पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब अगर इंटरवल पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन उस इंटरवल पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। भाई अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमने कोई एक फंक्शन लिया, अब फंक्शन यहां पे a से लेकर b तक के लिए डिफाइन है। अब a से लेकर b तक के लिए डिफाइन है तो ये सब पॉइंट्स a के बीच में ही तो आ रहे हैं, a और b के बीच में। अब कोई भी फंक्शन हम कह रहे हैं कि वो a से लेकर b के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए पूरे में, तो पूरे में डिफरेंशिएबल कब होगा, वो पूरे में डिफरेंशिएबल तब होगा जब a से लेकर b के बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे भी वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर वो उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है तो हम कह देंगे कि वो a से लेकर b के बीच में इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जब भी ओपन इंटरवल पे आपको चेक करना है तो आपको ये चेक करना है कि उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पॉइंट्स पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर उन सब पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल है तो हम लिख देंगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा आता है आपका क्लोज इंटरवल। दूसरा क्या आता है, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a से लेके b के बीच में। फंक्शन तो वही रहेगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब यहां पर जो फंक्शन है, फंक्शन तो आपका क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स। अब जो इंटरवल है वो क्लोज हो गया a से लेके b के बीच में। अब y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। अब वो कह रहा है कि क्लोज इंटरवल a से लेके b के बीच में जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब क्लोज इंटरवल a से लेके b के बीच में डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन कब होगा, वो तब होगा जब एक तो पहली कंडीशन कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। पहली कंडीशन क्या हो गई कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a से लेकर b। तो जब भी हम क्लोज इंटरवल में चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगी ओपन इंटरवल में हो। अब ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसके बाद बात आएगी कि a और b पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब a और b पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि जैसे हमें a से b तक जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जैसे a से b तक जाना, ये फंक्शन है, ये x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है, तो a के RHL में चलना है और b के हमें किस में चलना है, RHL में। यानी a का तो RHD डिफाइंड होना चाहिए और b का LHD डिफाइंड होना चाहिए और फाइनाइटली डिफाइंड होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx माइनस fa ओवर x माइनस a, एंड लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव, fx माइनस fb ओवर x माइनस b डिफाइंस फाइनाइटली। इतनी बात आपको समझ में आई। ओपन इंटरवल में तो होगा क्या कि ओपन इंटरवल में जितने भी a से लेके b के बीच में जितने ही पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर उन सब पर डिफरेंशिएबल है तो हम लिख देंगे कि पर्टिकुलर इंटरवल में भी वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये तो एक बात हो गई अलग। अब दूसरी बात आती है कि क्लोज इंटरवल में कैसे डिफरेंशिएबल होगी। तो हमने x को क्लोज इंटरवल a से लेके b मान लिया, फंक्शन हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। अब क्लोज में डिफरेंशिएबल तब होगा जब पहली कंडीशन तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ओपन इंटरवल में इसका मतलब उस पॉइंट्स इंटरवल में जितने ही पॉइंट्स आ रहे थे उन सब पर हो गया। अब सारे पॉइंट्स पर हो गया, लेकिन जो बच गए वो कॉर्नर वाले पॉइंट्स बच गए। अब कॉर्नर में कौन कौन से थे, a और b।
अब अगर हमने ये देखा कि ए से बी अगर हम चल रहे हैं तो ए के आगे चल रहे हैं और बी से पीछे चल रहे हैं, बी के आगे वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, ए के पीछे वाले से नहीं है, तो ए के आगे का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ए का तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए। बी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ बी ओवर एक्स माइनस बी। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये ए और बी जो कॉर्नर वैल्यूज है वहां पर भी डिफरेंशिएबल है। अब अगर कॉर्नर वैल्यूज पर भी डिफरेंशिएबल हो गया, अगर दोनों कंडीशन होल्ड हो गई तो हम लिख देंगे सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी। तो जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए से लेकर बी के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में आ गया, कैसे हम चेक करते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे। अब यहां पे आपने पढ़ लिया कि किसी भी इंटरवल में हम कैसे चेक करेंगे। अब आपके पास क्लोज इंटरवल आ जाए चाहे ओपन इंटरवल आ जाए, आप उसे चेक कर ही लेंगे। दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए, आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब चाहे ओपन इंटरवल का क्वेश्चन आए चाहे क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन आए, आप कहीं नहीं रुकने वाले हैं, दोनों आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं, अगला है डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, ऐसे फंक्शन जो अपनी डोमेन में, जो उनकी डोमेन है उसके हर पॉइंट पर क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, तो उनको बोलते हैं हम डिफरेंशिएबल फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल ऑन every point in its domain called differentiable functions। समझ में आ गया आपको, यानी वो फंक्शन जो अपनी डोमेन में हर पॉइंट पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शंस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए आपके पास आएंगे, क्या बता सकते हैं हम, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस में आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आते हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस में आते हैं। लॉग फंक्शंस, ये सारे के सारे जो आते हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन में आते हैं, यानी अपनी डोमेन में ये सब के सब कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब इसके बाद कौन से आते हैं, इसके बाद आते हैं एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अब देखिए वो क्या होते हैं, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मतलब होता है कि अगर हम x बिलोंग्स टू r ले लें तो वो सारे के सारे x पर डिफरेंशिएबल हो जाए, यानी पूरी रियल लाइन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो जिस पर वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो हम यहां पे लिखेंगे अ फंक्शन एफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन if it is differentiable on x belongs to r। इतनी बात आपको समझ में आई। कोई भी फंक्शन एफ एक्स एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो डिफरेंशिएबल होगा कहां पर, पूरी नंबर लाइन पर, यानी x बिलोंग्स टू r पर जब वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो हम उसको क्या कह देंगे, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं,
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका आएगा साहब सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। दूसरा आपका आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था? ए की पावर एक्स वाला, ए यहां पर 1 के इक्वल नहीं होता था। ये जो फंक्शन है वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, यहां पर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है बस, और 1 के इक्वल नहीं। 1 भी आप ले सकते हो, 1 पर कांस्टेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कांस्टेंट फंक्शन जो है आपका वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अगला आपका आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा फंक्शन जो x बिलोंग्स टू r पर हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है उसको हम बोलते हैं एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसमें आपका कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है, या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है। ये सारे के सारे फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फंक्शंस को लेकर कि डिफरेंशिएबल अगर है तो उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो आप देख लीजिए। अब यहां पर हम दो फंक्शन मान लेते हैं कि मान लीजिए दो अलग अलग फंक्शंस हैं एफ और जी, और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कॉमन डोमेन जो है उनकी वो डी है। ठीक है, हमने दो फंक्शन माने, एक तो एफ फंक्शन मान लिया और दूसरा फंक्शन जी मान लिया। डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू डी। अगर ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं कॉमन डोमेन डी पर या एक्स बिलोंग्स टू डी पर, तो इनका जो एडिशन है एफ प्लस जी वो भी डिफरेंशिएबल होगा। एफ प्लस जी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू डी। एफ माइनस जी भी डिफरेंशिएबल होगा, एफ इंटू जी भी डिफरेंशिएबल होगा, और एफ डिवाइडेड बाय जी भी डिफरेंशिएबल होगा। ये सबके सब क्या हो जाएंगे? डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। एक और चीज होती है कि अगर f और g जो हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो कंपोजिशन भी इनका डिफरेंशिएबल होगा। यानी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी अगर हम दो अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं एफ और जी, वो कॉमन डोमेन डी पर डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, ये सब के सब डिफरेंशिएबल होंगे। और उनका जो कंपोजिशन है वो भी कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, यानी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी पॉइंट्स थे, वो सब मैंने आपको बता दिए। कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं गया है जो आपके सिलेबस में ना कवर हुआ हो। पूरा का पूरा सिलेबस और मोर देन सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया। सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर से समझा दिए, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को मैंने एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाया है, डिटेल में समझाया है। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो डिफरेंशिएबिलिटी को लेके आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़कर आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। 100% मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो बोर्ड और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उन्हें देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। क्वेश्चन आया फाइंड एफ डैश 3। हमें यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और हमें एफ डैश 3 फाइंड करना है।
अब सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो आपकी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा था कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी होता है, यानी ये डिफरेंशिएबल तो हो गई होगा। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहें तो आरएसडी से निकाल दें और चाहें तो डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन से निकाल दें, जिससे आपको इजी लगे आप उससे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आरएसडी से आपको निकाल के बता रहा हूं, ज्यादा इजी पड़ेगा। मान लीजिए कि आर ऑफ एफ डैश सी अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच, यही हो जाता है। अब आपने यहां पर लिखा लिमिट h टेंस टू 0, सी की वैल्यू आ गई 3 प्लस एच माइनस एफ 3 ओवर एच, यही आ गया। अब आपने पुट कर दिया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस 7 माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 9 माइनस 6 माइनस 7 डिवाइड में h, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 6 प्लस 2h माइनस 9 माइनस 6 डिवाइड में h, 9 से 9 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया। h कॉमन लेके हम काट सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 बचेगा h प्लस 6 प्लस 2, h की जगह 0 पुट कर देंगे, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी जो f डैश 3 की आपकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी थी, आपको ये ध्यान रखना था कि यहां पर जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। अब एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का झंझट खत्म। आप यहां पे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, सो एफ डैश 3 एग्जिस्ट। डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। एफ डैश 3 आपने फॉर्मूला लगाया, आरएसडी का फॉर्मूला, एफ डैश सी की वैल्यू आ गई 8, क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आ गई आपको कैसा करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, और आसान लगेगा ये आपको, बहुत ही आसान टॉपिक है, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। बस जितना मैंने आपको पढ़ाया अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो 100% मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं, कहीं भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमें एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये मान लिया हमने। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश 5 माइनस 3f डैश 2 इक्वल्स टू एफ डैश 8, ठीक। हमें एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश 5 माइनस थ्राइस में एफ डैश 2 इक्वल टू एफ डैश 8। अब हमें एलएचएस और आरएचएस यहां पर इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं। अब आप देखेंगे कि एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वही एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अब तो आपको वैल्यू निकाल ली है एफ डैश 5 की, एफ डैश 2 की और एफ डैश ए की, और वैल्यू पुट कर देनी है एलएचएस और आरएचएस में, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एफ डैश 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि आर ऑफ एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच, ये लिखेंगे आप। तो सबसे पहले हम निकाल लें एट एक्स इक्वल्स टू 5, तो एफ डैश 5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 ओवर एच, लिमिट एच टेंस टू 0 5 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस एच प्लस 8 माइनस एफ 5 25, ये प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस 8 डिवाइड में h आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस एच का होल स्क्वायर आपने ओपन करा, 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस 30 माइनस 6h, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। यह आपका हो जाएगा माइनस का 25 और प्लस का 30, और नीचे आपका आ जाएगा h, 30 से 30 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, h की जगह 0, यानी f डैश 5 की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, वो आपके पास आ गई 4। आपने लिख लिया f डैश 5 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आप आगे बढ़े, अब आपको निकालना है f डैश 2।
एफ डैश टू निकालना है तो ये इतना मैं रफ कर दे रहा हूं, दोबारा सॉल्व कर रहा हूं यहां पर एफ डैश टू के लिए। अब देखिए आपने निकालना है एफ डैश टू, एक्स की जगह 2 रख दिया। अब आप रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू ओवर एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस एच प्लस 8। 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 माइनस 8 डिवाइड में h, 8 से 8 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 12 माइनस 6h माइनस 4 प्लस का 12, 12 से 12 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल डिवाइड में h। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h प्लस 4 माइनस 6। 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4 माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी एफ डैश 5 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई थी 4, और इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास -2। तो आपने लिख दिया एफ डैश 2 इक्वल्स टू माइनस का 2। अब आपको किसके निकालनी है, एफ डैश 8 की वैल्यू निकालनी है। अब एफ डैश 8 निकालना है तो अब आपको x क्या पुट करना पड़ेगा, अब आपको x पुट करना पड़ेगा 8। तो यहां से अब आपने क्या करा, x की वैल्यू को 8 पुट कर दिया। ये हो गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ 8 प्लस एच माइनस f8 ओवर h। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 8 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 8 प्लस एच प्लस 8 माइनस 64, 8 6 48 माइनस 8 डिवाइड में h, 8 से 8 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0 64 प्लस एच स्क्वायर प्लस 16h माइनस 48 माइनस 6h माइनस 64 प्लस 48, 48 से 48, 64 से 64 कैंसिल h। लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 16 माइनस 6, 0 10 आ जाएगा आपके पास। यहां से आपके पास f डैश 8 की वैल्यू कितनी आ गई 10। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे कि LHS निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको LHS इक्वल टू RHS ही तो करके दिखाना है यहां पर। अब LHS इक्वल टू RHS करके दिखाना है तो आपने क्या निकालना है पहले LHS। अब आपने LHS उठाया, LHS आपको दे रखा है f डैश 5 माइनस 3 f डैश 2। LHS में वैल्यू पुट कर दी आपने। f डैश 5 की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस 3, f डैश 2 की वैल्यू -2, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, कितना आ गया 10। 10 किसके बराबर आ गया f डैश 8, क्योंकि 10 की वैल्यू कितनी थी f डैश 8। तो आप LHS लेके चले थे और ये किसके बराबर आ गया RHS के, तो हेंस प्रूफ, ये आपने प्रूफ कर दी। समझ में आ गया आपको। तो कुछ भी टफ नहीं है, आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन कितनी इजी है यहां पर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मार्क्स गेनिंग होते हैं, गलती होने के चांसेस इसमें ना के बराबर होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी आती है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो कहीं भी कोई गलती यहां पर नहीं होगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड। देखिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हमें क्वेश्चन हम मान लेते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड में x माइनस 1 प्लस मोड में x माइनस 2। अब उसने कहा चेक डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। एफ एक्स हमें दे रखा है मोड में x माइनस 1 प्लस मोड में x माइनस 2। अब मोड में x माइनस 1 मोड में x माइनस 2 दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोड खोलना पड़ेगा। अब x माइनस 1 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 2, यानी ये दो जगह टूटेगा, एक तो 1 पर और एक 2 पर। अब हमने fx को दो जगह तोड़ लिया, एक तो x लेस देन 1, एक हमने माना x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, और एक हमने मान लिया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। ठीक है, अब जब x 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए ये भी नेगेटिव की तरह खुलेगा और ये भी नेगेटिव की तरह खुलेगा।
भाई 1 से छोटा हम 0 मान सकते हैं, 0 माइनस 1 ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये प्लस में 2 माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2x। तो यहां पे फंक्शन को हम लिखते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2x अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है सर। अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में ये तो प्लस की तरह खुलेगा, ये वाला नेगेटिव की तरह खुलेगा, तो x से x कट जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, ये 1 की तरह हो गया। अब 2 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव की तरह खुलेंगे, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। यानी इस फंक्शन से मॉड हटा दिया हमने, और मॉड हटाकर हमने इसको सिंपल में लिख लिया, तो सिंपल जो हमारे पास निकल कर आया वो निकल कर आया ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन 3 माइनस 2x की तरह बिहेव करेगा, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो 1 की तरह बिहेव करेगा, और 2 से बड़ी है तो 2x माइनस 3 पे बिहेव करेगा। अब आप देखेंगे कि 2 पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, एक तो 1 पे और दूसरा 2 पर। भाई 1 से छोटे पर अगर देखेंगे तो पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, 1 से 2 में 1 है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, 2 से बड़े में फिर पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर, तो डिफरेंशिएबल है। हमें चेक कहां पर करना है, हमें चेक 2 पॉइंट पे करना है, एक तो 1 पर करना है और एक दूसरा 2 पर करना है। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 1 पर। किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर। अब हमने सबसे पहले LHD निकाला 1 के लिए, तो LHD के लिए फॉर्मूला लगेगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 ओवर माइनस h। अब मैंने c की वैल्यू डायरेक्ट यहां पे पुट कर दी 1, क्योंकि fc माइनस h माइनस fc ओवर माइनस h होता था। अब 1 माइनस h, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 माइनस h के लिए 1 से छोटे के लिए फंक्शन यहां से खुलेगा। अब 1 से छोटे के लिए फंक्शन वहां पे खुलेगा तो x की जगह हमें कितना रख देना है, 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h माइनस f1 इक्वल टू, यहां पर लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड में माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 2 प्लस का माइनस माइनस प्लस का 2h माइनस 1 अपॉन में माइनस h, 2 1 3 से 3 कट गया, ये वाला h से h कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस 2 आ गई। अब आपने RHD निकाला, तो R F डैश C लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 ओवर h, यही आ जाएगा। अब 1 प्लस h के लिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस h के लिए यही तो आएगा, 1 प्लस, इसमें तो x है ही नहीं, तो 1 से जब आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इसके लिए 1h, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी LHD और RHD बराबर नहीं है, LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, ऐसा नहीं है। तो यहां पे हम लिख देंगे सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि LHD किसके बराबर नहीं है, RHD के। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब हम किस पर चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 2। दो ही तो पॉइंट थे यहां पे चेक करने के लिए, एक तो 1 था और दूसरा पॉइंट क्या था 2। 1 पे तो हमने कर लिया, नॉट इक्वल आ गया। अब हम 2 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करा, LHD निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 ओवर h, यही तो लिखेंगे हम। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, 2 माइनस h इसमें जाएगा, 2 से छोटे के लिए 1 आ जाएगा, माइनस f2, जहां जहां x लिखा है वहां 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 डिवाइड में h, यही हो जाएगा। 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यानी LHD तो 0 आ गया इसका। अब हम निकालेंगे RHD, RHD में हम लिखेंगे L F डैश 2 सॉरी R F डैश 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 ओवर h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस में इसमें जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3 माइनस f2, 2 भी किसी के इक्वल लग रहा है, इसी में चला जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पे लग रहा है, 4 माइनस 3 डिवाइड में h, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1, इतना ही हो जाएगा, और नीचे h आ जाएगा,
4 से 4 कट गया, h से 2 कटेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगेन LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, तो हम क्या लिख देंगे, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, LHD नॉट इक्वल्स टू RHD। आगे समझ में, यानी ये फंक्शन जो है वो ना तो 1 पे डिफरेंशिएबल होगा ना 2 पे डिफरेंशिएबल होगा, इसके अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें तो सिर्फ उन पॉइंट्स पे निकालना था जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी वो पॉइंट्स हमें निकाल कर देने थे जहां पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स निकल आए, 2 पॉइंट्स। अगर वो पूछेगा कितने पॉइंट्स हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन के, तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से, 1 और 2। ये बात आप सबको समझ में आ गई। तो यहां पर ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हमने या कंटिन्यूटी पढ़ लिया और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया। तो कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिए, डिफरेंशिएबिलिटी के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझा दिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कोई भी ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है जो कहीं रह गया हो, पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है इसमें। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।